अब आपको हम न्यूज़ डेस्क पर लिए चलेंगे आज की ताज़ा तरीन खबरों के लिए, लेकिन उससे पहले एक अंतराल यानी कमर्शियल ब्रेक। आओ जम्मू कश्मीर सुनाए कहानी बदलाव की, रोजगार बढ़ाओ डेवलपमेंट हुई कमाल की, घर बैठे ही दफ्तर के काम हुए आसान भी, ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल दोस्त ने लाइफ आसान की। और क्या हुआ? तो सुनो फिर, नए फ्लाईओवर्स बने, हर घर सड़कें पहुंची, हेल्थ सेक्टर हो या एग्रीकल्चर बेहतर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में आए नए बदलाव भी और बदल गई जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी, प्रशासन के कदमों ने बदली सबकी तकदीर भी, बढ़ता जम्मू कश्मीर बदलता जम्मू कश्मीर। इस 31 अक्टूबर को यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट करने जा रहा है यूटी फाउंडेशन डे, जिसे और भी स्पेशल बनाने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अच्छा, पर डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? jk.mygov.in पर लॉग इन करके आप सेल्फी, पोइट्री, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कंपटीशन और तो और ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो देर किस बात की? Let's be a part of the grand celebration of our UT Foundation Day this 31st October. Issued in public interest by Information Technology Department, Jammu and Kashmir. बढ़ता जम्मू कश्मीर बदलता जम्मू कश्मीर, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके डिवाइसेस के पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो। इसके अलावा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ श्रोताओं, आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है, वो नेपाल में आए भूकंप से संबंधित है। नेपाल में आए भूकंप से कांपा उत्तर भारत। 6.4 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जिसके झटके दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी किए गए महसूस। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। प्रशासन ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। अब हड़ताल नहीं कर सकते सरकारी अधिकारी व कर्मी। सभी प्रशासनिक सचिवों से निर्देश का अनुपालन कराने का किया अनुरोध। शनिवार से आंदोलन पर जाने वाले थे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। मंडलायुक्त ने बातचीत के लिए बुलाया, सख्ती के साथ मनाने की कोशिश। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, पूरी दुनिया में भारत स्थापित करेगा रक्षा केंद्र। कहा कि भारत का दृष्टिकोण सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ विवादों के शांतिपूर्ण हल और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देता है। विवादों में रही सब इंस्पेक्टर व जेई भर्ती का परीक्षा परिणाम 11 माह बाद जारी। एसआई भर्ती में सफल उम्मीदवारों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। बोर्ड ने 7 से
20 दिसंबर 2022 के बीच परीक्षा की थी आयोजित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कौशल विकास संस्थानों को उद्योगों की जरूरत और बदलावों से जोड़ने की जरूरत। उन्होंने कहा, औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी में द्रुत विकास, उच्च कुशलता और समर्थता की मांग करना है। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने लोक निर्माण विभाग में सुपरवाइजर पदों पर अंतिम चयन सूची की जारी। केंद्र की चेतावनी बेअसर, दिल्ली की फूल उठी सांस, आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत महसूस करते दिखे लोग। हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर की मौजूदगी ने बढ़ाई और मुश्किल। पंजाब हरियाणा को भेजी पराली जलने वाले क्षेत्रों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। वायु गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में पराली जलने ने बढ़ाई चिंता। अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश के 1.20 करोड़ गृहिणियों को साधने की तैयारी में है। 1 करोड़ पंखे और 20 लाख इलेक्ट्रिक चूल्हे होंगे वितरित। सरकारी कंपनी EESL की योजना सरकार का होगा समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बातचीत से हो फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान। उन्होंने कहा, इजराइल के खिलाफ हमास की ओर से उठाया गया कदम बड़ा आतंकी हमले था। भारत और इटली ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर किए हस्ताक्षर। शीतकालीन खेलों के लिए तैयार हो रहा लद्दाख। जनवरी में शुरू हो जाएंगे खेलों का सीजन। आइस हॉकी के मुकाबले होंगे। फरवरी में होगी खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देश भर में खेलो इंडिया विंटर्स आएंगे खिलाड़ी गेम्स में। द्रास में माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा। वकीलों की ओर से बार-बार सुनवाई स्थगित करने की मांग पर बाली प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कहा, वकील पहले जल्द सुनवाई की मांग करते हैं, फिर स्थगन की। सितंबर और अक्टूबर में वकीलों ने 3668 पर्चियां देकर किया स्थगन का अनुरोध। इससे शीघ्र सुनवाई का उद्देश्य निष्फल होता है। निवेश से आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश पिछले 1 दशक में से अधिक निवेशक आ रहे। कश्मीर सबसे पसंदीदा क्षेत्र। 18 महीने में 87,000 करोड़ रुपए का निवेश नए औद्योगिक संपदा क्षेत्र किए जा रहे हैं विकसित। अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी प्रणव। धन्यवाद माधवी। जम्मू में मरीजों को पेट स्कैन के लिए अभी करना होगा इंतजार। राज्य कैंसर संस्थान में सोमवार से भर्ती किए जाने लगेंगे मरीज। सिर्फ डे केयर, कीमोथेरेपी और OPD सेवाएं ही दी जा रही हैं अभी। 2 माह में डेंगू से 7 लोगों की मौत, 89 मरीज आए सामने। अब पर्यटन विभाग जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में करेगा खेलों का आयोजन। साहसिक व चुनौतीपूर्ण खेलों से युवाओं के लिए बढ़ेगा रोजगार। पंचवक्त महादेव मंदिर में 3 दिवसीय शरद महोत्सव शुरू। आज शाम 5:30 पर सुनवाए जाएंगे भजन। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए खोड़ म्युनिसिपल कमेटी की ओर से विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत कार्यक्रम किया गया आयोजित। अब एक नजर खेल के पन्नों पर। राष्ट्रीय खेलों में भाला फेंक में शिवपाल को स्वर्ण पदक, जबकि जेवलिन थ्रो में किशोर जेना को मिला कांस्य पदक। और 3000 मीटर स्टीपल चेज में गेम्स रिकॉर्ड के साथ सुनील जीनाबाई ने जीता स्वर्ण पदक। क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेट से दी मात। चौथी जीत के साथ अफगानिस्तान अंतिम 4 की होड़ में, जबकि आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:40 पर और कल सूर्योदय 6:52 पर देखा जाएगा। न्यूज डेस्क पर आज मेरे साथ थे प्रणव शर्मा।